हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ नोट्स एकेडमी। मैं हूँ एडवोकेट रश्मि बोहरा। आज मैं आपको अतुल सुभाष सुसाइड केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइंस जो आई हैं मेंटेनेंस और वाइफ से के झूठे केसेस से रिलेटेड, उसके बारे में मैं आज आपको बता रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो न्यू 8 गाइडलाइंस दी हैं कि मेंटेनेंस के लिए केस कोर्ट्स को क्या करना चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए कि मेंटेनेंस फिक्स करने से पहले, पत्नियों को गुजारा भत्ता देने से पहले या उनके केसेस को देखने से पहले, उनकी सबकी हस्बैंड और वाइफ दोनों की सिचुएशन को देखकर, सारी बातों को मद्देनज़र रखते हुए ही क्या फ़ैसला करना चाहिए, किसके हक में ठीक से फ़ैसला करना चाहिए। चलिए मैं आपको बताती हूँ अतुल सुभाष सुसाइड केस के बारे में। पहले आपको मैं थोड़ा सा गाइडलाइंस दूंगी, बताऊंगी उस केस में अभी तक क्या हुआ है और क्या क्या हुआ था, ठीक है। उसके बाद में आज आपको सुप्रीम कोर्ट की जो नई गाइडलाइंस आई हैं उनके बारे में बताती हूँ कि इसी से रिलेटेड बहुत बड़ी गाइडलाइंस आई हैं जो आगे सभी केसेस के अंदर मेंटेनेंस के केसेस को लेकर देखी जाएंगी, जो कि वाइफ्स अपने हस्बैंड्स के ऊपर करती हैं। और आजकल जो झूठे केसेस डाले जा रहे हैं कोर्ट्स के अंदर, उनको लेकर भी कानून बहुत सख्त हो रहा है। इस सुभाष केस ने, जो अतुल सुभाष केस ने पूरे जो देश को झकझोर के रख दिया है, ठीक है। तो इसको लेकर सभी अदालतों को, पूरे देश की सभी अदालतों को सुप्रीम कोर्ट से 8 गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसके ऊपर अब आगे से सारे केसेस के डिसीजंस, जजमेंट जो होंगे उसी गाइडलाइंस के ऊपर बेस्ड होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं मेरी वीडियो की तरफ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मेरे चैनल पे नए हैं तो अभी सब्सक्राइए करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। एक्चुअली हुआ क्या था, अतुल सुभाष सुसाइड केस में उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया ने इनके ऊपर बहुत सारे झूठे केसेस, नो केसेस कर दिए थे। मेंटेनेंस, डिवोर्स, 498A, क्रुएलिटी, दहेज, इन सब से रिलेटेड, और मर्डर, उनके फादर के मर्डर का केस भी अपने पति के ऊपर कर दिया था। एक्चुअली है क्या, अतुल सुभाष जो है वो AI इंजीनियर हैं, बेंगलुरु में इंजीनियर हैं, जिन्होंने अभी 9 दिसंबर को ही, इसी साल 9 दिसंबर को ही अपने घर में सुसाइड कर दिया, फांसी लगा ली, और जिसकी वजह से पूरा देश सदमे में है। सारे इंजीनियर्स और पुरुष वर्ग जो है वो गुस्से में है और इस बात से नाराज़ भी है कि पुरुषों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है। सारे कानून महिलाओं के फेवर में ही बन रहे हैं, पुरुषों के लिए नहीं बन रहे हैं। तो अतुल सुभाष जो अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, उसके बारे में आज आपको मैं सारी जानकारी दे रही हूँ। देखिए, इसमें कहा गया था कि अतुल सुभाष की पत्नी निकिता ने जो है पैसों के लिए शादी की थी। जैसा कि उनके पिता ने बताया है कि सिर्फ पैसों के लिए ही शादी की थी। वो खुद भी वर्किंग वुमेन थी, लेकिन उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंजीनियर के साथ शादी की। निकिता जो खुद MBA पास इंजीनियर थी, वो दिल्ली के अंदर जॉब करती थी और उनकी सैलरी भी बहुत अच्छी थी। शादी के 2 साल बाद ही निकिता ने इन लोगों पर झूठे मुकदमे कर दिए थे और अपने पोते को एक दिन भी उसके दादा दादी ने गोद में नहीं खिलाया। इनका आपस में झगड़ा क्या था कि निकिता की माँ अतुल सुभाष से पैसे लिया करती थी बहुत सारे। तो जिस वजह से इन लोगों ने झूठे केस कोर्ट के अंदर फाइल कर दिए। अतुल सुभाष और उनके परिवार के लोग जो हैं कोर्ट के चक्कर काट काट कर थक चुके थे, क्योंकि उनके ऊपर झूठे केस लगाए जा रहे थे। वो इतने परेशान हो गए थे इस सिस्टम से कि करप्शन को लेकर और झूठे केसेस को लेकर बहुत हैरान थे। उनका परिवार बहुत ज़्यादा परेशान था और उन्होंने कहा कि इसने हमें बर्बाद कर दिया है निकिता ने। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि भीख मांगो या चोरी करो, मेंटेनेंस तो देना होगा, जैसे आदेशों पर लगेगी लगाम। यानी कि उन्होंने बोला है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने जो 8 गाइडलाइंस तय की हैं, अब उसके अंदर ये चीज़ नहीं मानी जाएगी कि आप भीख मांगो या चोरी करो, वाइफ को मेंटेनेंस तो देना होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ये हमने 8 गाइडलाइंस तय की हैं कि जहाँ पर कि पत्नियों की झूठी डिमांड की जाती है, झूठी मांगे की जाती हैं कि हमें गुजारा भत्ता चाहिए, तो वो पति पत्नी की सामाजिक आर्थिक स्थिति और बच्चों की ज़रूरतें, दोनों के रोजगार की स्थिति को देखकर ही की जाएंगी। एक्चुअली अतुल सुभाष केस ने जो पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, जिसकी वजह से ये गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट को देनी पड़ी है सारे कोर्ट्स के लिए। इसमें था कि अतुल सुभाष जो थे वो 34 साल के थे और बेंगलुरु में प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे थे, और जो पत्नी की प्रताड़ना से तंग आकर जिन्होंने 80 मिनट का वीडियो बनाया और 24 पेज का सुसाइड नोट भी दिया है, उन्होंने अपनी मौत के लिए पत्नी की प्रताड़ना और फैमिली कोर्ट को और अपने ससुराल वालों को भी जिम्मेदार ठहराया है। अब उनके ऊपर केस तो चल रहा है, केस तो FIR अतुल के भाई ने कर दी, लेकिन उनके मरने के बाद और प्रताड़ित होने के बाद में कोर्ट से और
कोर्ट के सिस्टम से भी परेशान होकर उन्होंने किया। इसमें 5 साल उनकी शादी को हुए थे, उनका 4 साल का बच्चा था और फैमिली कोर्ट ने 40,000 रुपये का आदेश भी दे दिया था। पत्नी जो उनके निकिता सिंघानिया, उनके परिवार वालों ने फिर भी उसके ऊपर दहेज उत्पीड़न के साथ साथ 9 केस दर्ज करा दिए थे। यहाँ तक कि पत्नी निकिता जो है बच्चे से मिलने के लिए 30 लाख रुपए की डिमांड और 3 करोड़ की डिमांड एलिमनी के लिए भी मांग रही थी और 1 करोड़ रुपया उन्होंने नए मकान के लिए भी मांगा था। ये भी इनके ऊपर डिमांड्स की गई थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो तलाक के मामलों में इसी बार अदालतें जो मनमाने तरीके से जो मेंटेनेंस की रकम तय कर रही हैं, इस चीज़ को लेकर पूरा देश आक्रोश में है। महिलाओं के साथ पुरुष वर्ग जो है वो बहुत आक्रोश में है। सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए बोला है कि गुजारा भत्ता तय करने के लिए देश भर की अदालतों को 8 सूत्रों वाला फार्मूला दिया है। उन्होंने ये बोला है, सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि जो हम जो गाइडलाइंस दे रहे हैं इसके आधार पर ही गुजारा भत्ते की रकम को तय करना पड़ेगा और यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि स्थायी गुजारा भत्ता यानी कि फिक्स मेंटेनेंस जो होता है वो राशि पति को दंडित करने के लिए नहीं बल्कि पत्नी के एक सम्मानजनक जीवन स्तर को देखने के लिए ही होगी। मतलब कि वो ऐसे गाइडलाइंस, ऐसा मेंटेनेंस फिक्स करेंगे जिसके अंदर वो हस्बैंड की इनकम, प्रॉपर्टी, सारी चीज़ें देखेंगी और लाइफस्टाइल के बेस पे ही दिया जाएगा कि बच्चों को इन फ्यूचर कैसे, कितनी ज़रूरत है, वाइफ को जॉब कर सकती है कि नहीं कर सकती है, वे उनकी स्थिति कैसी है, फिजिकल कंडीशन, मेंटल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशंस को देखने के बाद ही उनकी जो है ये मेंटेनेंस फिक्स किया जाएगा। ये जो बात इसमें कई बार कई कोर्ट्स ने बोला चाहे भीख मांगो, उधार लो या चोरी करो, मेंटेनेंस तो देना होगा। इन फैसले पर लगाम लगाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस दी है, क्योंकि कई कोर्ट ऐसा स्ट्रिक्ट ऑर्डर दे चुके हैं कि आप जब मर्जी कीजिए, आपको चाहे भीख मांगो, उधार लो या चोरी करो, आपको वाइफ और बच्चों का मेंटेनेंस तो देना होगा। तो इस चीज़ों को देखते हुए ही सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइंस तैयार की हैं। एक्चुअली हुआ क्या था, 2020 में भी सुप्रीम कोर्ट ने मेंटेनेंस के लिए तय की थी गाइडलाइंस, जो की थी रजनीश वर्सेस नेहा का केस लेकर। उसमें ही एसेट्स एंड लायबिलिटीज का एफिडेविट देना पड़ता था, उसमें भी गाइडलाइंस ही तैयार की गई थी ताकि गुजारा भत्ता फिक्स किया जा सके। लेकिन कोर्ट ने यह कहा इसके लिए कोई तय फार्मूला नहीं है, लेकिन केस टू केस अलग हो सकता है। लेकिन जब गुजारे भत्ते पर अदालतें राशि तय करें तो उन्हें पिछले किसी फैसले पर विचार करना चाहिए और मेंटेनेंस का अमाउंट तय करते समय उन्हें ये भी विचार करना चाहिए कि भाई आवेदक की ज़रूरत कितनी है, प्रतिवादी की आय कितनी है, पति की संपत्ति, दावेदार, जिम्मेदारियां, सब कुछ, रोजगार की स्थिति कैसी है, नाबालिग बच्चों का भरण पोषण, बीमारी या क्षमता जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करना चाहिए। ये सारी गाइडलाइंस बोली हैं सुप्रीम कोर्ट ने, ताकि आगे से जितने भी मेंटेनेंस के केसेस आएंगे अब इन गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ही आएंगे। तो वाइफ और हस्बैंड जो भी अब केस कोर्ट में देंगे उन्हें इन चीज़ों का, और एडवोकेट्स को भी इन पहलुओं का ध्यान रखना पड़ेगा और कोर्ट्स को भी विचार करके ही मेंटेनेंस से जुड़े आदेशों का पालन करके सिविल कोर्ट के फैसले की तरह ही होगा इसके अंदर। और इसके अंदर अगर वो फॉलो नहीं किए जाते हैं तो संपत्ति को जब्त भी किया जाएगा, हिरासत में भी लिया जाएगा अगर पति इसको फॉलो नहीं करता है। अदालतों के पास ये अधिकार होगा कि ऐसे मामलों में अवमानना की कार्रवाई शुरू की, यानी कि अगर वो ओबे नहीं करते हैं तो उस पर सजा होगी। तो ये इसके लिए भीख मांगो, चोरी करो, मेंटेनेंस तो देना होगा जैसे आदेशों पर तो रोक लगेगी। और इसीलिए पत्नी की जो इन गाइडलाइंस दी गई हैं उसमें गाइडलाइंस में ये है पति और पत्नी की सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी है, भविष्य में पत्नी और बच्चों की बुनियादी ज़रूरतें कितनी हैं, दोनों पक्षों की योग्यता और रोजगार क्या है, आय और संपत्ति के साधन कितने हैं, ससुराल में रहते हुए पत्नी का जीवन स्तर और क्या उसने परिवार की देखभाल के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी है। ये गाइडलाइंस हैं। आगे मैं आपको और बता रही हूँ, इन गाइडलाइंस को तो फॉलो किया ही जाएगा। और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ससुराल में रहते हुए पत्नी का जीवन स्तर कैसा था, क्या पत्नी ने जॉब छोड़ दी थी, जो पत्नी काम नहीं कर रही है उसके लिए कानूनी लड़ाई के लिए उचित राशि कहाँ से मिलेगी, पति देगा या कौन देगा, या पति की आर्थिक स्थिति, उसकी कमाई और गुजारा भत्ता जैसे अन्य जिम्मेदारियों को भी देखा जाएगा। तो ये थी सारी गाइडलाइंस जो सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो अभी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल पर, और ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ में। आप मेरे वीडियोस को बहुत पसंद कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू।